We are going to continue our last lecture where we left off while learning object methods. Okay, so basically this is our code and we already defined this particular object and we are able to call it by using these two methods. Okay, so let's comment uncomment this and यहाँ पे हमने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट में हमने क्या क्या डिफाइन कर रखा है. देखिए स्ट्रिंग डिफाइन कर रखा है, इंटीजर है हमारे पास, एक पर्टिकुलर होल एरे है, उसके बाद आपने बूलियन वैल्यूज़ को डिफाइन कर रखा है, एक हमारे पास एक फंक्शन एक्सप्रेशन है विच मीन्स इट इज़ अ होल फंक्शन. Okay, a function expression can return a value and a value can be stored in a particular variable, so that's why we are storing in this key value. Okay, so यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने इस particular value को क्रिएट किया और हमने यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं. ओके, एंड लेट मी शो यू लेट मी शो द रिजल्ट, अगर ये वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट. इफ़ यू आर वॉचिंग दिस इन द मिडल ऑफ द वीडियो, लाइक सेकंड वीडियो में वॉच कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे 24 ये है, ठीक है, 24 मेरी एज मिल रही है. ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं यही करना चाहता हूँ कि इस एज की जो मैंने यहाँ पे लॉजिक डिफाइन कर रखा है एज कैलकुलेशन का, मैं वो डिलीट करना चाहता हूँ. ओके, और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये जो होल थिंग है, ओके, it will computed first, it will get computed first and become a function value. Okay, and you have to pass this argument in ये फंक्शन वैल्यू हो जाएगी. ओके, इट विल गोइंग टू कंप्यूटेड फर्स्ट, उसके बाद इस पर्टिकुलर वैल्यू को आप पास करोगे. सो बेसिकली कैलकुलेट एज में ये पर्टिकुलर वैल्यू जाएगी 1987. उसके बाद ये क्या करेगा कि ये रिटर्न कर देगा. ओके, the thing is that ki, as you can see that we already defined this particular age right here and we are also accessing by using this particular function. Okay, we are also passing it into this parameter. So the thing is like we are violating our dry principle. Okay, DRY principle, which is not even recommended. अगर हम अपने कोड में DRY प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, विच मीन्स दैट code we have to write lots of code and it may leads to the confusion in your code base. So basically क्या है कि हमने इसको डिफाइन किया बट हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमें यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास ना करनी पड़े, विच मीन्स कि कोई भी पैरामीटर पास ना करना पड़े, कोई भी आर्गूमेंट पास ना करना पड़े हमें. सो सबसे पहले मैं आपको एक कीवर्ड के बारे में इंट्रोड्यूस करवाता हूँ. इट इज़ अ दिस कीवर्ड. ओके, व्हाट एग्जैक्टली द दिस कीवर्ड मीन्स, दिस कीवर्ड इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट ऑन विच द मेथड इज कॉल्ड. सो बेसिकली व्हाट इट विल अलाउ यू, it will allow you to access this particular thing. Okay, this particular key whatever key or key value you can say. So ये हमें इस particular इसको डिफाइन मतलब कि एक्सेस करने में मदद करेगा विदाउट पासिंग दिस आर्गूमेंट राइट हियर. ओके, दिस पैरामीटर, तो हम यहाँ पे पैरामीटर नहीं पास करेंगे. ओके, सो लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे और लेट्स कीप दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, इसको हम रखते हैं एंड हम यहाँ पे रेप्लिकेट करके मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा और इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा. ठीक है, तो ये वाले फंक्शन को मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ एज अ रेफरेंस, क्योंकि बाद में मुझे आपको कोड देना है. उसके बाद मैं यहाँ पे करता क्या हूँ कि सपोज दैट कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. सपोज दैट कि ये मैं पैरामीटर डिलीट कर देता हूँ और दिस कीवर्ड क्या करेगा कि इस वैल्यू को रिटर्न कर देगा. देखिए, तो मैं यहाँ पे सबसे पहला क्या काम करूँगा. देखो, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे ये करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा दिस कीवर्ड का. ओके, दिस डॉट एज. अब ये दिस डॉट एज क्या करेगा, ये मुझे रिटर्न करके देगा ये वैल्यू को. ठीक है, सो नाउ इट विल एबल टू रिटर्न दिस एज वैल्यू. ओके, और मैं इसको एक्सेस करूँगा. देखो यहाँ पे अब अगर मैं यहाँ पे अभी भी अगर मैं कोई भी चीज़ पास करता हूँ तभी भी ये मुझे 24 दिखाएगा. ठीक है, बट अगर मैं इस एज को ना पास करूँ तो क्या होगा, तभी भी ये मुझे 24 दिखा रहा है, विच मीन्स दिस पर्टिकुलर मेथड इज़ वर्किंग राइट नाउ. ओके, सो दिस कीवर्ड विल अलाउ यू टू एक्सेस योर ऑब्जेक्ट डेटा. ओके, और उसके बाद ये कीवर्ड को एक्सेस करने में अलाउ करेगा. ओके, एंड लेट्स से कि इफ़ यू ट्राइंग टू कॉल दिस मेथड मल्टीपल टाइम्स, लेट्स से कि इसको कमेंट आउट कर देते हैं. ओके, लेट्स से कि मैं इसको मल्टीपल टाइम कॉल करना चाहता हूँ. अब देखो मैंने मल्टीपल टाइम कॉल किया, विच मीन्स वी आर कॉलिंग इट अब यहाँ पे क्या होगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कोड, लाइक इफ़ यू सी दैट वेयर द कैलकुलेशन इज़ हैपनिंग, तो यहाँ पे 2021 एंड दिस डॉट एज यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है और इसके बाद ये पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न हो रहा है, विच मीन्स दैट
every single time whenever we will try to call this function, okay, this will going to compute this value and it will going to return us. So basically what exactly I want to do, I don't want my code like more complex, like इसको बार बार ये कोई भी वैल्यू कंप्यूट करे और बार बार ये रिटर्न करे, विच मीन्स कि यू आर डिफाइनिंग योर कोड इन सच अ वे कि यहाँ पे बार बार कंपटीशन हो, उसकी वजह से आपके में भी कोड हैवी हो सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है। आपको बार बार कोड एक ही मतलब कि एक कोड को बार बार रन नहीं करना। अगर वो उसको आप ऐसा कुछ यूज़ कर ले तो जिससे आप उसको एक ही बार में एक वेरिएबल में स्टोर कर दो और उसको एक बार में जब भी आपको ज़रूरत पड़े वो कॉल कर दो, तो वो बेटर मेथड होता है। ओके, सो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर दिस कीवर्ड का यूज़ करके, दिस डॉट एज कीवर्ड का यूज़ करके यहाँ पे एक न्यू प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करेंगे। ओके, तो न्यू प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करेंगे और उसके बाद जैसे कि ये वाला जो लॉजिक है उसको एक पर्टिकुलर, आप ये समझिए नॉर्मली अगर मैं कहूँ तो इस पर्टिकुलर चीज़, ये इस पर्टिकुलर जो भी लॉजिक है उसको हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ओके, और वेरिएबल में स्टोर करने के बाद उसको हम रिटर्न करेंगे, विच मीन्स कि हम एक बार वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, उसके बाद हम उसी वेरिएबल को कॉल कर लेंगे और ये बार बार ये लॉजिक इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो वेरिएबल में स्टोर कैसे करोगे, रिटर्न जो कीवर्ड है आपको, ओके, तो मैं कहता हूँ कि दिस डॉट एज, ठीक है, दिस डॉट एज, ओके, एंड दिस डॉट एज इक्वल टू 2021 दिस डॉट एज, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको यहाँ ना इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे मैं दूसरी जगह इम्प्लीमेंट करता हूँ ताकि ये आपको याद रहे, ठीक है, मैंने जो कहा था। और देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक रिटर्न वैल्यू मेरे पास है, यहाँ पे मैं करूँगा दिस डॉट एज, सपोज दैट कि आप इसको एक वेरिएबल ले लो या फिर जो भी सारी चीज़ें ले लो, और उसके बाद मैं इसी लॉजिक को यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और उसके बाद दिस डॉट एज जो मेरा वेरिएबल मैं उसको रिटर्न कर दूँगा। ओके, और मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को कमेंट आउट कर देता हूँ फिर से। ओके, सी, अब ये डिफ़ाइन करने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे दिस डॉट एज रिटर्न कर रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ पे ईजिली एज को कॉल कर सकता हूँ विदाउट कॉलिंग इट्स फंक्शन नेम। ओके, अब यहाँ पे मैंने कहा कि ये एक्चुअल में ये वेरिएबल में स्टोर हो गया है, तो वेरिएबल को आप डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हो या फिर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पूरे के पूरे फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे कि मैंने कहा कि स्टूडेंट डेटा डॉट एज, विच मीन्स कि स्टूडेंट डेटा में जो एज है वो मुझे रिटर्न कर दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दिस डॉट एज फंक्शन एक्चुअल में इस डेट को रिटर्न कर देगा। फिर इस डेट को कैसे रिटर्न करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को 1997 बार बार रिटर्न हो रहा है, विच मीन्स कि ये मेथड वर्क कर रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ में हमने ड्राइव प्रिंसिपल की मदद से इम्प्लीमेंटेशन करते हुए ये सारी चीज़ें की, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि सपोज दैट कि अगर उस प्रीवियस मेथड में अगर बात किया जाए, तो अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करते हो तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे दिस डॉट एज लिया था, ठीक है, तो दिस डॉट एज लेट मी डेमोन्स्ट्रेट यू। अगर मैं इसको एक बार फिर से आपको दिखाऊं तो हमने क्या किया था, यहाँ पे कहा था कि दिस डॉट एज, ओके, और यहाँ पे हम जो भी एज की वैल्यू पास कर रहे थे, यानी कि हम अगर कहें कि कैलकुलेट एज में जाकर हम क्या कर रहे थे, 1997 हम पास कर रहे थे या फिर 1998 पास कर रहे थे, जो भी चीज़ें पास कर रहे थे, या फिर हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे थे, सॉरी पास कोई भी चीज़ नहीं कर रहे थे, एक्चुअली हम यहाँ पे पास कर रहे थे, ठीक है। तो मान लो कि हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर रहे थे, ठीक है। अभी अगर मैं चालूँ तो मेरे को 24 मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कोर्सेज देखो एक मतलब कि, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट डेटा डॉट एज भी कर सकते हो, यानी कि स्टूडेंट डेटा डॉट एज आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब स्टूडेंट डेटा डॉट एज यूज़ करोगे तब भी आपको एकदम सेम चीज़ देगा, बट दिक्कत यहाँ पे ये है, देखो सपोज दैट कि अगर मैं स्टूडेंट डॉट डेटा 2 कर देता हूँ और यहाँ पे भी आके मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट डॉट डेटा 2 कैलकुलेट एज, यानी कि ये चीज़, ओके, तो यहाँ पे देखोगे कि ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, विच मीन्स कि आपको यहाँ पे भी आके इस पर्टिकुलर कोड को चेंज करना पड़ेगा, ओके। बट अगर ये दिस डॉट एज है, विच मीन्स अगर आपने दिस कीवर्ड का यूज़ किया है,
तो आपको ये बार बार डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से एज आराम से आप आराम से आप चेंज कर सकते हो। और अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको तो ये पता चल गया कि आपको दिस कीवर्ड आपका कितना इंपॉर्टेंट। ओके, अब हमने जैसे कि ये लॉजिक इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे दिस डॉट एज वाला, ठीक है, स्टूडेंट डॉट एज, यहाँ पे हम एज डिफ़ाइन कर रहे हैं और एज रिटर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पे सिंपली अगर आपको कोई भी डेटा, जैसे कि इसको 1995 भी करना है ना, तो आप 1995 करोगे और ये आपको ये पर्टिकुलर एज यानी कि ये डेटा डिफ़ाइन रिटर्न करके दे देगा। अभी मैंने इसको स्टूडेंट डेटा 2 कर रखा है, तो इसको फिर से हटा देता हूँ। अभी स्टूडेंट डेटा 1995 फिर से रिटर्न कर दिया, यानी कि आप यहाँ पे जो भी डिफ़ाइन करोगे ये ईज़िली यहाँ पे इसको स्टोर कर लेगा एक बार, और उसके बाद आप इसके वेरिएबल को कॉल करो और ये काम आपका हो जाएगा। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए, एंड मैं यही एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट नीचे डालें, और उसके बाद मैं इसको फिर एक बार न्यू वेरिएबल या न्यू मेथड्स के साथ समझाऊंगा, विच मीन्स न्यू अप्रोच के साथ समझाऊंगा आपको। ओके, अब देखिए कि मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बताना चाहता हूँ। लेट्स से कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, और इस एग्ज़ाम्पल में हम क्या करेंगे, ये EXAMPLA। अब देखो मैं क्या करता हूँ कि देखो यहाँ पे ये स्टूडेंट है, ही इज़ अ स्टूडेंट, पीटर इज़ अ स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे कि हम पहली बात तो है पीटर क्या है, पीटर कितने सब्जेक्ट पढ़ता है, और पीटर क्या स्टूडेंट है भी या नहीं है, और पीटर की एज क्या है, हम ये सारा डेटा रिट्रीव करेंगे। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहता हूँ, मैं एक फ़ंक्शन बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट डेटा की जगह मैं कह देता हूँ कि स्टूडेंट इन्फो है। ठीक है, और मैंने स्टूडेंट इन्फो ले लिया। ओके, अब स्टूडेंट डेटा की जगह स्टूडेंट इन्फो लिया है, और फिर मैंने कहा कि फ़ंक्शन। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे फ़ंक्शन को रिटर्न करना चाहता हूँ। अब रिटर्न देखो, फंक्शन में रिटर्न क्या करना चाहता हूँ, फंक्शन में एक टेम्पलेट लिटरल्स रिटर्न करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले कहता हूँ कि ही इज़ अ स्टूडेंट। ओके, ही इज़ अ साइंस स्टूडेंट, SCIENC, और लेट्स से ही लव्स साइंस, SCIENC। ओके, ही लव्स साइंस। ओके, उसके बाद मैं कहता हूँ कि हिज सब्जेक्ट्स आर XYZ। ओके, ही इज़ 24 years old. Okay, and then after that what I want to extract, basically I want to which extract ki whether he is a student or not, so which means he is a student. Okay, ही इज़ अ स्टूडेंट। आप ही इज़ अ स्टूडेंट को एक्सट्रैक्ट करोगे। देखो तो मैंने यहाँ पे इतनी बड़ी स्ट्रिंग ले ली, आपको थोड़ा ओवरवेल्म लग जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा ही हो गया, इतनी बड़ी स्ट्रिंग कैसे करेंगे, बट यहाँ पे स्ट्रिंग लेने की एक वजह है। देखो सबसे पहले क्या है कि देखो ही लव्स साइंस, साइंस क्या है, तो सबसे पहले क्या, देखो दिस कीवर्ड का यूज़ करते हुए दिस डॉट स्ट्रीम, ठीक है, वो किसका स्टूडेंट है, साइंस साइड का। ओके, एंड हिज सब्जेक्ट्स आर, उसके सब्जेक्ट कितने हैं, तो सपोज दैट कि आपको सब्जेक्ट्स एक्सेस करना है, तो सब्जेक्ट्स मैं कैसे एक्सेस करना चाहता हूँ, मान लो कि स्टूडेंट्स डेटा, ओके, डॉट सब्जेक्ट्स, तो मैंने सब्जेक्ट एक्सेस किया, ही इज़ 24 years old। अब देखो दिस यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट हम डायरेक्ट वहाँ से नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट से नहीं कर रहे हैं, हम ये वाला जो है वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिस डॉट एज है, ईयर्स ओल्ड। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको एंटर मार के यहाँ पे कहता हूँ कि ही इज़ अ, अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे अब देख लो कि मैंने बूलियन वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर रखी है। ठीक है, बूलियन वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर रखी है, विच मीन्स कि यहाँ पे मैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी यूज़ कर सकता हूँ। ओके, अब देखो कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकता हूँ, विच मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ तो वो भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, आपको मैंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि दिस डॉट स्टूडेंट इज़ स्टूडेंट, यानी कि अगर वो स्टूडेंट है तो क्या रिटर्न करो मुझे, आप रिटर्न क्या करो, मुझे कहो कि स्टूडेंट, उसके बाद अगर वो स्टूडेंट नहीं है तो यहाँ पे करो नॉट
नॉट आ स्टूडेंट, ठीक है, वो स्टूडेंट है और नॉट अ स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने दिस डॉट डायरेक्टली हमने एक्सेस किया यहाँ से डेटा, ठीक है, दिस कीवर्ड का यूज़ करके हमने डायरेक्टली स्टूडेंट डेटा यानी कि स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है उसको कॉल करके डायरेक्ट उसकी की वैल्यू को एक्सेस किया। डायरेक्टली हमने यहाँ पे जो हमने रिटर्न की यहाँ पे हमने जो इसको स्टोर कर रखा है उसको कॉल किया, ओके, इस दिस डॉट एज मेथड दिस डॉट एज की वेरिएबल को यूज़ करके। उसके बाद हमने यहाँ पे एक क्या कर रखा है, हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है एक टर्नरी ऑपरेटर, ओके। तो चलिए देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, हमने इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर रखी हैं तो ओके। तो ये काम कैसे करेगा, अभी काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसको कॉल नहीं किया। अब देखो हम इसको कॉल करेंगे तो दिस डॉट डेटा स्टूडेंट इन्फो, और अगर जब आप इस मेथड को कॉल करोगे विच मीन्स कि जो आपने मेथड डिफाइन कर रखा है तब जाके ये वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं इसको कॉल करके देखता हूँ। अब देखो, ही लव साइंस, हिज सब्जेक्ट्स आर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ही इज़ 1995 ईयर्स, ओके। अब यहाँ पे मेरे को एक्चुअल में ये एज क्यों नहीं रिटर्न कर रहा है मैं कंफ्यूज हूँ, ओके। यहाँ पे सॉरी 1995 नहीं, एज हमने यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो भी एज देंगे वही ये हमें रिटर्न करेगा। और एक्चुअली हमने कैलकुलेशन कर रखा है तो दिस डॉट एज ये मेरे को रिटर्न क्यों नहीं कर रहा, ये मेरे को देखना पड़ेगा, ओके। सो यहाँ पे ही इज़ 1995 ईयर्स ओल्ड एंड विच मीन्स ही इज़ अ स्टूडेंट, ओके। तो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं और मैं अभी यहाँ पे देख लेता हूँ कि ये वाले लॉजिक क्यों नहीं काम कर रहा। सो या दैट्स इट, वेट, ओके। आई जस्ट गॉट द प्रॉब्लम कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी। तो यहाँ पे अभी देखो, अभी हमें 1995 ईयर्स ओल्ड मिल रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया और मैंने इसके जस्ट डायरेक्ट वेरिएबल को कॉल कर दिया। एक्चुअल में मुझे इसके फंक्शन को कॉल करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट एज को कॉल करूँगा, इसके फंक्शन को कॉल करूँगा, ओके। और जब मैं फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये मुझे वैल्यू रिटर्न करके देगा जो एक्चुअल में आ रही है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए कि ही लव्स साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ समथिंग, ही इज़ 26 ईयर्स ओल्ड and which means he is a student. So yeah, that's it, that's how you can easily access all of these things and hopefully आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। एंड अगर नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट आउट करिए नीचे और उसके बाद मैं देखता हूँ जो भी अगर जो भी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।